नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसे सैलरी टैक्स पेयर जिन्हें हाउस रेंट का अलाउंस मिला है और वो टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जम्प्ट हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन टैक्स पेयर्स को कैसे करना है। तो जिन सैलरी टैक्स पेयर को हाउस रेंट का अलाउंस मिला है और वो रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं और उस रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे करते हैं, उन्हें जो एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम करना है उसके लिए उन्हें एक कैलकुलेशन करना होता है। यह एक फार्मूला बताया गया है। इस फार्मूले के हिसाब से टैक्स पेयर को तीन अमाउंट्स को ध्यान में लेना होता है। इसमें से पहली अमाउंट है जो टैक्स पेयर को एक्चुअल एचआरए उसके एम्प्लॉयर की तरफ से मिला है, वो अमाउंट। दूसरा, तो टैक्स पेयर ने साल भर में एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से उसकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% माइनस करना होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो अमाउंट। और तीसरा, टैक्स पेयर यदि किसी मेट्रो शहर में रहता है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, तो ऐसे उसकी बेसिक सैलरी और डीए का 50% निकालना होगा। और यदि इनके अलावा किसी और शहर में रहता है तो ऐसे उनके बेसिक सैलरी और डीए का 40% निकालना होगा। इन तीनों अमाउंट्स को ध्यान में लेना होगा और अपने एग्जम्प्ट एचआरए का कैलकुलेशन करना होगा। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में सैलरी टैक्स पेयर जॉब के लिए नासिक में रहता है। वो नासिक में जॉब करता है, वहीं पर रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी में रहता है। इस एम्प्लॉय की साल भर की बेसिक सैलरी और डीए 12 लाख है और इस एम्प्लॉय को साल भर में एम्प्लॉयर की तरफ से 2,40,000 रुपये का एचआरए मिला है और इस टैक्स पेयर ने एक्चुअल में रेंट पे किया है, वो है 1,90,000 रुपये। तो इन तीनों अमाउंट्स को ध्यान में लेते हुए और ये टैक्स पेयर कहाँ रहता है, किस शहर में रहता है, इसको ध्यान में लेते हुए हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ अब हमने उस फार्मूले को लगाया है और इसे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ इस टैक्स पेयर को जो एक्चुअल एचआरए मिला है वो है 2,40,000 रुपये और इस टैक्स पेयर ने एक्चुअल जो साल भर में रेंट पे किया है उसमें से हमने 10% बेसिक सैलरी और डीए माइनस किया है, जो कि टैक्स पेयर ने 1,90,000 रुपये साल भर में रेंट पे किया है। उसमें बेसिक सैलरी और डीए का 10% 1,20,000 रुपये हमने माइनस किया। उसके बाद जो बचा वो बचा 70,000 रुपये। और तीसरी अमाउंट, ये टैक्स पेयर जो है मेट्रो सिटी में नहीं रहता है, तो हमने उसकी बेसिक सैलरी और डीए का 40% निकाला है, जो कि हुआ है 4,80,000 रुपये। अब यहाँ इन तीनों में से जो सबसे कम है वो है 70,000 रुपये। तो यहाँ इस केस में टैक्स पेयर को 70,000 रुपये का हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेगा। तो यहाँ इस केस में टैक्स पेयर को जो एचआरए मिला है साल भर में वो है 2,40,000 रुपये। इसमें का जो एग्जम्पशन मिलेगा वो मिलेगा 70,000 रुपये का और बाकी जो 1,70,000 रुपये है ये टैक्सेबल एचआरए होगा, जो कि उसके सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो जिन टैक्स पेयर को हाउस रेंट अलाउंस मिला है उन्हें अपना हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन इस उदाहरण में बताए गए तरीके से कैलकुलेट करना होगा और अपना इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।